नागपुर एक बार फिर चीखों से गूंज उठा। मौत ने फैक्ट्री के गेट पर दस्तक नहीं दी, बल्कि सीधे अंदर घुसकर 15 जिंदगियां निगल ली। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 15 श्रमिक अब इस दुनिया में नहीं है। 18 से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यह हादसा था या लापरवाही का विस्फोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं क्रांति शेखर सारंग। आइए देखते हैं। सुबह का वक्त, फैक्ट्री में पहली शिफ्ट अभी शुरू ही हुई थी। अंदर रोज की तरह काम चल रहा था। मशीनें चल रही थी, मजदूर अपने अपने सेक्शन में थे और तभी एक जोरदार धमाका। ऐसा धमाका कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज गूंजी। आग का गुबार, धुएं का काला बादल और हर तरफ चीख पुकार। देखते ही देखते फैक्ट्री मौत का कुआं बन गई। कई मजदूर मलबे में दब गए, कई आग की चपेट में आ गए और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना ने फैक्ट्री प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फैक्ट्री में सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या बॉयलर या केमिकल यूनिट में पहले से कोई खराबी थी? क्या मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए गए थे या फिर मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों को ताक पर रख दिया गया था? क्योंकि जब भी ऐसी किसी फैक्ट्री में धमाका होता है, मरता कौन है? मालिक नहीं, मरता है गरीब मजदूर। ये चीखें सिस्टम की पोल खोल रही हैं। ये धमाका सिर्फ एक फैक्ट्री की दीवारें नहीं तोड़ गया, इसने सिस्टम की नींव हिला दी है। 15 घरों में चूल्हा हमेशा के लिए ठंडा हो गया। 18 से अधिक लोग अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, जिम्मेदार कौन? क्या इस बार भी मुआवजे की घोषणा से मामला दब जाएगा? क्या इस बार भी जांच की फाइल से धूल खाती रहेंगी या फिर सच में किसी की जवाबदेही तय होगी? याद रखिए, जब तक फैक्ट्री में सुरक्षा सिर्फ कागजों में रहेगी, तब तक मजदूरों की जान खतरे में रहेगी। नागपुर की आग सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि चेतावनी है सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए और उन मालिकों के लिए जो मुनाफे को इंसानी जान से ऊपर रखते हैं। ये सिस्टम की नाकामी का विस्फोट है। 15 मजदूर मारे गए, 18 से अधिक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ आंसू और मुआवजा ही इनकी किस्मत है? हर बार यही कहानी। धमाका होता है, मजदूर मरते हैं, जांच बैठती है और कुछ महीनों बाद सब भूल जाते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या फैक्ट्री मालिकों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी? क्या सेफ्टी ऑडिट की फाइल्स सार्वजनिक होंगी? क्या दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा या फिर तकनीकी खामी कहकर मामला हमेशा की तरह रफा दफा कर दिया जाएगा? आज सवाल सिर्फ नागपुर का नहीं है। सवाल है, क्या इस देश में मजदूर की जान की कोई कीमत है? अगर नियम तोड़े गए, अगर सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ, तो क्या ये सीधे सीधे आपराधिक लापरवाही नहीं है? हम मांग करते हैं हाई लेवल स्वतंत्र जांच की, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की और हम मांग करते हैं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की। क्योंकि अगर आज जवाब तय नहीं हुआ तो कल फिर किसी फैक्ट्री में धमाका होगा और फिर कोई माँ अपने बेटे को खो देगी। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम सवाल पूछते हैं सिस्टम से, क्योंकि हम हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस, खबर नहीं जन आंदोलन। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ऐसी ही बेबाक रिपोर्टिंग के लिए अभी सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल को और हाँ, रिपोर्ट को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।